So welcome to my YouTube channel Mathematics Integral. Now today I am going to discuss with you some important problems on relation and function for upcoming CBSE board exam और ISC board exam 2021. तो हम लोग पहले क्या डिस्कस कर चुके थे, इसके पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि फंक्शन इन्वर्टिबल अगर हो तो क्या होना चाहिए, फंक्शन को 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो आज हम लोग और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फंक्शन के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन आना इसका आने की चांस 100% है कि दिखाइए कि एफ इन्वर्टिबल होगा, सो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल एंड फाइंड एफ इनवर्स और प्रूव दैट द फंक्शन इज़ 1 और ऑन टू। तो इस तरीके का सम हर ईयर में एक ना एक आता है। तो देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एफ इज़ रियल टू रियल, मैंने बताया था एफ इज़ रियल टू रियल, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो फंक्शन है उसका डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है, आर मतलब रियल नंबर। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x - 7/4 इज़ इन्वर्टिबल। तो ये क्या, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फंक्शन इन्वर्टिबल तो है, दैट मीन्स फंक्शन 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, दैट मीन्स फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स निकालने को बोला है। तो एफ इनवर्स के लिए हमारा 3 स्टेप प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू, ये मान लेंगे y इज़ इक्वल टू एफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x - 7/4, ये मान लेते हैं हम। तो y को हम x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दें कि y इज़ इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x - 7। और एक चीज़ याद रखना कि अगर y इज़ इक्वल टू एफ एक्स है और f अगर बाइजेक्टिव है तो हम इसको लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स क्या, y। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये y जो हमने एज्यूम किया था, यहाँ x को y के टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो x क्या होगा, x होगा 2x - 7 इज़ इक्वल टू 4y, और यहाँ से x हो जाएगा 4y + 7 और x हो गया 4y + 7/2। हम x को क्या लिखा था, एफ इनवर्स y, इसको अब सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। ये अगर स्टार मान लेते हैं तो स्टार में अगर पुट कर दे x इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो ये आ जाएगा 4y + 7/2। फिर क्या कहा, एफ इनवर्स x, तो आ गया हमारा एफ इनवर्स y आ गया, तो y को x से रिप्लेस कर देते हैं, तो आ गया एफ इनवर्स x इक्वल टू 4x + 7/2। तो पहले क्या करेंगे, इन्वर्स के लिए y को एफ एक्स मान लेंगे, फिर x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। एफ अगर बाइजेक्टिव है तो हम x को एफ इनवर्स y लिख सकते हैं। फिर इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और एफ इनवर्स y इजीली आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सम समझ में आया होगा। तो चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए और एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि यहाँ पर बोला है ए जो सेट है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 है। मानो कि पूरा जो रियल नंबर हम ले सकते हैं लेकिन 3 को नहीं रख सकते हैं डोमेन में, और कोडोमेन को हर रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन 1 नहीं रख सकते हैं कोडोमेन में। और ये फंक्शन डिफाइन है a to b में, और एफ एक्स दिया हुआ है x - 2/x - 3 सो दैट एफ इज़ 1 एंड ऑन टू। तो यहाँ पर इन लोगों ने प्रूफ करने को बोला कि फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। तो 1 के लिए हम लोग जानते हैं कि हम x1 और x2 को कहाँ से लेना होगा, डोमेन, और यहाँ पर डोमेन क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट 3। सो वी टेक एनी 2 एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 3। फिर क्या एज्यूम करते हैं कि एफ ऑफ x1 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये एज्यूम करते हैं। फिर एफ ऑफ x1 क्या होगा, x1 - 2/x1 - 3 इज़ इक्वल टू x2 - 2/x2 - 3। और यहाँ से अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन 1 हो जाएगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x1 x2 - 3x1 - 2x2 + 6, और यहाँ से आ जाएगा x1 x2 - 2x1 - 3x2 + 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया -x1 इज़ इक्वल टू -x2, तो यहाँ से आ गया x1 इक्वल टू x2, यानी कि फंक्शन क्या हो गया, 1 बन गया। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए हमने क्या बोला था कि कोडोमेन और रेंज अगर सेम आ जाए, तो कोडोमेन क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट 1। तो हम देखेंगे इसका रेंज क्या है। तो इसका रेंज निकालने के लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, ऑन टू दिखाने के लिए हम इसको y मान लेते हैं। y इज़ इक्वल टू
x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। फिर क्या करेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, तो ये आ गया yx माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो यहाँ x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे x को इधर लेके आए तो ये बन गया y माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू बन गया 3y माइनस 2। तो यहाँ x क्या आ गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो आप इजीली देख सकते हैं कि अगर ये जो फंक्शन है वो हर जगह डिफाइन है लेकिन 1 पे नहीं है, क्योंकि अगर हम ये y की जगह पर 1 रख देते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, मीन्स ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा 1 पर। तो इसका जो रेंज आएगा वो आएगा क्या, ऑल रियल, कुछ भी रियल आप रख सकते हैं लेकिन 1 को नहीं रख सकते, और वो भी क्या है, फंक्शन का कोडोमेन है, वही फंक्शन का क्या है, कोडोमेन है। तो ये बन गया ऑन टू। तो अगर रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। चलिए और एक देखते हैं प्रॉब्लम जो कि कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसका भी आने का चांस 100% है। तो यहाँ पर बोला है कि f एक फंक्शन है रियल टू रियल, g एक फंक्शन है रियल टू रियल, fx है एक्स स्क्वायर प्लस 2 gx दिया हुआ है x बाई एक्स माइनस 1 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 1, फाइंड f कंपोज g ऑफ x एंड g कंपोज f ऑफ x, और ये सारे कुछ निकालने के लिए बोला। तो आइए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ये इस तरीके का सम बहुत इजी होता है कंपोजिट फंक्शन का। तो एफ कंपोज जी ऑफ एक्स निकालने को बोला है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन हम इस तरीके से करते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हमारा सम में जी एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का फंक्शन बन गया, एफ एक्स टाइप का बन गया। तो ये देखिए एफ एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और हमको निकालना होगा क्या, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। दैट मीन्स यहाँ पर x था तब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, और ये x अभी इससे रिप्लेस हो गया x अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर भी जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा x अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये बन गया हमारा एफ ओ जी। और फिर निकालने को बोला है एफ ओ जी 2, दैट मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे। तो 2 अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 1 2 इसका 4, 4 प्लस 2 6। तो इसका आंसर आ गया 6। तो अब इजीली अब जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे, जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है हमारा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए ये सेम टू सेम जी एक्स टाइप का बन गया। जी एक्स क्या है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। तो देखिए यहाँ का जो एक्स है वो रिप्लेस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब निकालने को बोला जी कॉम्पोज एफ ऑफ 2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो अगर 2 रख देंगे तो आंसर क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 2, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5। तो ये आ गया 6/5। तो जो फंक्शन है यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है, तो वो 2 टाइप का सम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। एक क्या है आपका इन्वर्टिबल मीन्स 1 1 ऑन 2 दिखाना, और एक है ये कंपोजिट दिखाना, और एक है कि इन्वर्स निकालना। ये इस टॉपिक का ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सम है जो एग्ज़ाम में आने की चांस 100% है। इन तीनों टाइप का प्रॉब्लम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आया था सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में। यहाँ पर बोला है कि एफ एक फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय एफ एक्स इज एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज ऑड एंड एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज इवन इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2। तो मैंने जो सिखाया था x1 x2 उसको लेके भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर और आसानी से आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे 1 1 बन जाएगा। देखिए हमने एक सेट लिया, ये सेट n है नेचुरल नंबर का, ये भी सेट क्या है, नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 2 3 4 डैश डैश। तो जो 1 है वो क्या है, पहले हम देखेंगे 1 कहाँ जा रहा है, यहाँ को डोमेन में, ये तो डोमेन है। तो 1 क्या है, पहले हम देखेंगे ये जो फंक्शन है ये दो तरह से डिफाइन है। अगर x ऑड है, अगर इनपुट ऑड है तो आउटपुट क्या मिलेगा, x प्लस 1, अगर x इवन है तो आउटपुट मिलेगा x माइनस 1। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो 1 है ये ऑड है कि इवन है।
तो 1 क्या है, ऑड है। तो इस डेफिनेशन से हम इसको 1 कहाँ पे गया, 1 गया 2 पे, 2 इवन है, 2 कहाँ पे गया, 1 पे, 3 कहाँ पे गया, 3 गया ऑड है तो जाएगा 4 पे, तो 4 कहाँ पे गया, 4 जाएगा 3 पे। तो आप देख सकते हैं कि जो डोमेन का जो हर एक एलिमेंट है वो कोडोमेन जो है उसका हर एक एलिमेंट के साथ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। यहाँ का एक एलिमेंट कनेक्ट है यहाँ का एक एलिमेंट के साथ, दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया, 1-1। So we can easily see that every element in domain is uniquely associated with one element in codomain, so the function is 1-1। और ऑन टू दिखाने के लिए तो ऑन टू दिखाने के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए, अगर आप यहाँ पर कोई भी नेचुरल इनपुट दोगे, एक्स को अगर कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर इनपुट दोगे, तो आउटपुट का जो सेट होगा वो क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसका जो सेट, जो रेंज सेट होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि अगर आप सोचिए कि यहाँ पर अगर इनपुट में आप कोई भी नेचुरल नंबर आप डालोगे, जो आउटपुट जो होगा, आप देखिए आउटपुट कैसे निकल रहा है, 2 1 4 3 इस तरीके से निकलेगा, फिर आएगा 5 6 7 8। तो ये जो सारे नंबर है ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो रेंज का जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन। तो ये क्या हो गया, फंक्शन इज ऑन टू। तो अगर ये ऑन टू है तो फंक्शन क्या हो गया, एफ इज बाइजेक्टिव। तो ये 2-3 तरह के सम हैं। तो आप लोग क्या करें, तो ये मैंने लिख देता हूँ मैं, फंक्शन में जो इम्पोर्टेंट है, तो पहले ये है कि 1-1 ऑन टू दिखाना, फिर आएगा 1-1 ऑन टू इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। अगर दोनों हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव। ये भी आ सकता है एग्जाम में। और एक आ सकता है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कि अगर बाइजेक्टिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल। और अगर इन्वर्टिबल होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स। और एक इम्पॉर्टेंट है कैसे एफ कंपोज जी एंड जी कंपोज एफ निकालते हैं। ये 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक फंक्शन में इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको पढ़िए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कीजिए, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये 4 टॉपिक आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस 100% है। अब देखते हैं रिलेशन से किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम थोड़ा बता देते हैं इसका रिलेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो रिलेशन में जो इम्पोर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या ज़रूरी है, रिफ्लेक्सिव, ये इम्पोर्टेंट है। और है सिमेट्रिक, ये इम्पोर्टेंट है। और एक है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ये भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट एक है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। आप अगर ये 1 2 3 4 टॉपिक पढ़ लेते हैं और कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है रिलेशन में। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझा देते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है और इक्विवेलेंस क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर ये तीनों हो, कोई भी एक रिलेशन अगर दिया हुआ है तो वो अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तब हम उसको कहेंगे इक्विवेलेंस। तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट नोट करके यहाँ देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। एक एग्जाम्पल से हम ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है। देखिए, कोई भी एक रिलेशन अगर कोई भी सेट पे अगर डिफाइन है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होगा, अगर मान लीजिए कि एक सेट है ए, उसका जो एलिमेंट है 1 2 3 और एक आपको रिलेशन दिया हुआ है आर विच इज़ इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 3। तो रिलेशन होने के लिए पहला जो कंडीशन जो है वो है क्या, आर को सबसेट होना पड़ेगा ए क्रॉस ए का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इजीली जो आर जो है सेट वो क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट ही है। तो ये रिलेशन होगा। तो अगर ये रिलेशन होगा तो ये किस टाइप का रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। नाउ वी चेक 1 by 1। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या ज़रूरी है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये जो ए सेट का जो एलिमेंट है 1 2 3, ये सारे एलिमेंट को इस फॉर्म में 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस फॉर्म में आर की जो सेट है वहाँ पर रहना चाहिए।
अगर मान लो कोई भी एक अगर मिसिंग हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ सेट पे देखिए 1, 1, 1, 2, 3 तीनों ही एलिमेंट है ए पे, तो हम क्या चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, ये सारे जो एलिमेंट है इस फॉर्म में आर में रहना चाहिए। तो है 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं रिफ्लेक्सिव क्या है। और फिर आते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए तो अगर मान लीजिए ए बी ये ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन आर में है तो बी ए इसको भी आर में होना चाहिए। मान लो कि 1, 2 है रिलेशन में लेकिन 2, 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए ए बी को आर में होना चाहिए तो फिर बी ए को भी आर में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिलेशन मैंने लिया 1, 2 ये आर में है लेकिन 2, 1 ये नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। और फिर देखते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, मान लीजिए ए बी अगर आर में है रिलेशन में है और बी सी ये भी अगर आर में है तो ए सी को भी रिलेशन आर में रहना होगा, तभी क्या होगा वो ट्रांजिटिव होगा। तो ए बी अगर आर में है रिलेशन में है, बी सी भी आर में है तो ए सी को भी आर में रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। 1, 2 है, ए बी है, 2, 2 भी है, ए बी बी सी है तो 1, 2 भी है, 1, 3 है, ए बी है, 3, 3 है, 1, 3 भी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रांजिटिव का जो डेफिनेशन है, ए बी अगर आर में है, ए बी अगर आर में है, बी सी अगर आर में है तो ए सी भी आर में है, तो ये जो रिलेशन है ये क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए फॉर्म में आर में होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी आर में है तो बी ए को भी आर में रहना होगा। और ट्रांजिटिव के लिए ए बी है आर में, बी सी भी है आर में, तो ए सी को भी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। समझ में आ गया। और इक्विवेलेंस के लिए तीनों होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये जो 2-3 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक है जो आ सकता है एमसीक्यू में, वो है नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा सेट में। नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, कोई एक सेट अगर मान लो ए है उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट अगर है तो नंबर ऑफ रिलेशन होगा 2n²। उनमें से रिफ्लेक्सिव कितना होगा, रिफ्लेक्सिव होगा 2n² - n। और सिमेट्रिक कितना होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा 2n/2 × n+1। इस फार्मूला से एक सम कर लेते हैं। मान लो कि ए सेट में 1, 2, 3 ये तीनों एलिमेंट है, तो आपको बोला कितना रिफ्लेक्सिव आएगा, कितना सिमेट्रिक होगा। तो 3 एलिमेंट है तो n यहाँ पर क्या है, 3 है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा, r से डिनोट करते हैं रिफ्लेक्सिव, सो 2^3² - 3 जो आएगा वही आंसर। सिमेट्रिक कितना होगा, 2^3/2 × 3+1। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है रिलेशन में। तो आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन ये बोला है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन एंड आर इज ए रिलेशन इन द सेट टी इज गिवन बाय, वो रिलेशन कैसे डिफाइन किया हुआ है, जो T1 T2 वो जो सारे ट्राइंगल है कोई एक प्लेन में वो कैसे रिलेटेड है। अगर मान लो कि इस प्लेन में बहुत सारा ट्राइंगल मैंने रखा है तो उनमें से हम कोई भी दोनों ट्राइंगल को हम बोलते हैं T1 और T2, और ये दोनों ट्राइंगल कैसे कनेक्टेड है, कैसे रिलेटेड है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 और हमको दिखाना होगा R इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस के लिए मैंने क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला था कि अगर T1 A, A वो क्या होगा, कौन से फॉर्म में, A, A को R में रहना होगा रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे T1, T1 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर करता है तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए T1, T1 A, A रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, A, A को R में रहना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या होगा T1, T1, तो ये जो रिलेशन है T1, T2 वो क्या है, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो T1, T1 क्या होगा, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T1।
तो मीन्स कोई भी एक ट्राइंगल वो खुद के साथ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ही होगा। तो ये रिलेशन क्या हो गया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या बोला था कि ए बी अगर आर में है तो बी ए को भी आर में रहना चाहिए। तो अगर T1 T2 आर में है तो हम देखेंगे T2, T1 भी क्या आर में है। तो T1, T2 कैसे कनेक्टेड है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो कोई भी एक ट्राइंगल ए है मान लीजिए, तो कि वो बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल बी है वो ए के साथ भी कॉन्ग्रुएंट होगा। दैट मीन्स T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, दैट मीन्स T2, T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये भी हम आर से ले लेते हैं। तो अब देखिए ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव उसके लिए हम दिखाएंगे कि T1, T2 ये आर में है एंड T2, T3 ये भी आर में है। तो हमको दिखाना होगा कि T1, T3 ये भी कहाँ पे होगा, आर पे होगा। तो देखते हैं T1, T2 कैसे कनेक्टेड है। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2, T3 क्या होगा, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। अब देखिए ए ट्राइंगल है बी के साथ कॉन्ग्रुएंट, बी है सी के साथ कॉन्ग्रुएंट, तो हम इजीली लिख सकते हैं कि T1 एज T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो यहाँ से लिख सकते हैं T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। दैट मीन्स T1, T3 वो कहाँ पे है, आर पे है। तो क्या हो गया, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या क्या देखा, हमने देखा कि फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहला इंपॉर्टेंट है 1 1 ऑन 2 कैसे दिखाए, फिर है इन्वर्टिबल कैसे दिखाए और इन्वर्स कैसे निकाले, और फिर कंपोजिट फंक्शन FOG एंड GOF। ये 4 टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है फंक्शन में। और रिलेशन में क्या है, वो टाइप ऑफ रिलेशन आपको पूछेगा कि कोई भी एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि इक्विवेलेंस है, इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये तीनों आप अगर अच्छे से तैयार कर ले कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको तीनों ही समझा दिया और आप खुद से ये जो प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर का वो सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों को फिर से एक गुजारिश है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोगों की कुछ कमेंट है तो वो भी बताएं। तो नेक्स्ट डे हम लाएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का छोटा सा एक नोट, और कौन कौन से सम आ सकते हैं वो 2021 में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सुस्त रहे, अच्छे रहे, सेफ रहे।